और अब बात आज की दूसरी बड़ी खबर की, उस हादसे की जो एक बार फिर यह साबित करता है कि हिमालय कितना नाजुक है और उसके साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। उत्तराखंड में बन रहे 4 धाम हाईवे से जुड़े कई हादसे बार बार ये साबित करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में कई बार लापरवाहियां हुई हैं। ताजा मामला उत्तरकाशी में बन रही सिलक्यारा सुरंग का है, जो 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट के तहत यमुनोत्री नेशनल हाईवे से जुड़ती है। पहाड़ के अंदर बन रही करीब 4.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का एक हिस्सा रविवार सुबह करीब 5 बजे अचानक ढह गया। हादसे के वक्त मजदूर अपनी नाइट शिफ्ट पूरी कर दिवाली मनाने के लिए सुरंग से बाहर निकल रहे थे। कुछ बाहर निकल चुके थे और कुछ अभी अंदर ही थे कि उसी समय अचानक मलबा गिरा और सुरंग बंद हो गई। मलबा गिरने से करीब 40 मजदूर अंदर मलबे के दूसरी ओर फंस गए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। तो इस घटना को अब तक 40 घंटे गुजर चुके हैं और 40 मजदूरों की जान अंदर सुरंग में अटकी हुई है। ये सुरंग सिलक्यारा और बड़कोट में डांडल गांव को जोड़ेगी। जिस जगह ये मजदूर फंसे हैं वो सिलक्यारा में सुरंग के मुहाने से करीब 230 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद करीब 40 मीटर लंबाई में सुरंग मलबा ढहने से बंद हो गई है। अंदर फंसे इन लोगों के साथ संपर्क बना हुआ है और उन तक एक पाइप के जरिए ऑक्सीजन, पानी और खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। इसके लिए कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरंग में पानी पहुंचाने के लिए ये पाइपलाइन पहले से बनी हुई थी। ये सुरंग 13 मीटर चौड़ी है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अलग अलग कोशिशें चल रही हैं। पहली कोशिश 4 मीटर तक गिरे इस मलबे को हटाने की है। सोमवार दोपहर 12:30 बजे तक 21 मीटर इलाके से मलबा हटा दिया गया था, लेकिन फिर ऊपर से लूज मलबा गिर जाने से स्थिति पहले जैसी बन गई। एक और कोशिश ये भी हो रही है कि 900 मीटर के ठोस MS स्टील पाइप को हाइड्रोलिक जैक की मदद से मलबे के अंदर धकेला जाए और इस पाइप के अंदर से मजदूरों को बाहर निकाला जाए। स्टील के ये पाइप देहरादून और ऋषिकेश से घटनास्थल पर मंगाए गए हैं। इस पाइप को अंदर डालने के लिए सिंचाई विभाग के विशेषज्ञों की एक टीम भी पहुंच रही है। इस हादसे पर मौके से ताजा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी किशोर रावत। सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को निकालने का लगातार ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन हर तरीके से किया जा रहा है। हर वो मुकम्मल प्रयास किया जा रहा है जिससे इन मजदूरों को बाहर किया जा सके। इस वक्त भी अभी रात हो चुकी है और इस वक्त भी अभी काम चल रहा है। लगातार अंदर बड़ी मशीनें मलबा निकाल रही है और अंदर जो बड़े बड़े ट्रक है, ये सामने एक ट्रक देख सकते हैं, ऐसा ही एक ट्रक अंदर से ट्रक मलबा लेकर आ रहे हैं और लगातार जो मलबा निकाला जा रहा है और इस बात की पुष्टि की जा रही है कि ये तो जो लगातार अंदर मलबा जमा है उसको कैसे और तरीके से निकाला जाए। इसके अलावा मज़दूरों को खाने का भी प्रोवाइड किया गया है। पानी उनके पास ऑलरेडी वहाँ पर, क्योंकि अंदर टनल में पानी है। इसके अलावा ऑक्सीजन भी प्रोवाइड की जा रही है। ये जो 2 पाइपें दिख रहे हैं आप ये सामने, इस तरह के 2 पाइपों के ज़रिए फूड सप्लाई की गई है और उनसे बात की गई है। लगभग 7 से 8 बार उनको ड्राई फ्रूट्स, चने, मुरमुरे, इसके अलावा नमकीन और छोटे बिस्कुट के पैकेट भी दिए गए हैं। एक और ख़ास बात ये है कि मैं थोड़ा टनल में दिखा रहा हूँ। ये जो सामने देख रहे हैं कंक्रीट, जैसी ही टनल बनती है इस तरीके से कंक्रीट की एक दीवार बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब ये टनल 2350 मीटर तक बन चुकी थी, उसके अलावा बनने के बाद आखिर यहाँ से 230 मीटर की तरफ कैसे ये ऊपर से मलबा गिरता है, क्योंकि ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि ऊपर से मलबा ना गिरे। ये भी एक सवाल है कि आखिर वहाँ पर कच्चा प्लास्टर किया गया था जिसकी वजह से मलबा गिरा और वो मज़दूर वहाँ फंस गए। लगभग 40 मीटर के करीब ये मलबा गिरा है और ये मलबा गिरने के बाद अभी तक जो जानकारी है उसमें 21 मीटर तक सफाई कर दी गई है, यानी जो मलबा है उसे निकाल दिया गया है। इसके अलावा अभी 19 मीटर बाकी है। और एक और नई चीज़, क्योंकि हर वो चीज़ प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये लोगों को बाहर निकाला जा सके।
करीबन 800 से ज़्यादा स्क्वायर मीटर वाले जो पाइप है उनको लाया जा रहा है, स्टील के पाइप, उनको टनल के अंदर लगाया जाएगा और वहाँ से लोगों को बाहर निकाला जाएगा। वो देहरादून और ऋषिकेश से वो पाइप आ रहे हैं, लेकिन समय लगेगा। इसके अलावा भी लगातार रात भर काम चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मलबा हटाया जाएगा और 40 फंसे मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकाला जाएगा। सिलक्यारा टनल से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। इस मामले पर उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने उम्मीद जताई कि अगले कुछ दिन में सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। फिलहाल अभी जो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को सेफ बाहर निकालना, 2 तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं, 3 तरह से। एक तो सबसे पहले ऑक्सीजन अंदर भेजना, पानी, खाना वो भेजा जा रहा है। दूसरा है जो हम मटेरियल है उसको अभी जितना हम निकाल सकते हैं जेसीबी से या मशीनें जो हमारी ऑलरेडी है उससे हम निकाल रहे हैं। तीसरा देहरादून से ऑगर मशीन चली है जिससे कि हम बोर करेंगे, जैसे हम बनाते हैं ना सीवर लाइन, बोर करके उस तरह से बोर करेंगे और 2.5 फीट डायमीटर का पाइप डालेंगे और उससे लोगों को हम निकाल लेंगे। तो ये जैसा बताया गया 24 घंटे वो लगेगा पाइप डालने में, बोर करके पाइप डालने में। तो कल रात तक या परसों सुबह तक हम उम्मीद कर रहे हैं लोग सेफली बाहर आ जाएंगे। 40 घंटे बीत चुके हैं, करीब 48 घंटे का वक्त और लग सकता है। चारधाम हाईवे के तहत बन रही यह सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी है। चारधाम हाईवे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि यह सुरंग राड़ी टॉप पहाड़ी के ठीक नीचे बन रही है। सर्दियों में राड़ी टॉप में काफी बर्फ पड़ती है और कई दिन रास्ता बंद रहता है। उसी से निपटने के लिए यह सुरंग बनाई गई है, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाकों की ओर भी जाती है। इस सुरंग के बनने से 25.5 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ 4.5 किलोमीटर रह जाएगा। इस सुरंग को डबल लेन में बनाया जा रहा है। आज की स्थिति यह है कि सिलक्यारा की ओर से सुरंग 2 किलोमीटर और 350 मीटर तक खुद चुकी है, लेकिन सिलक्यारा में मुहाने से करीब 200 मीटर अंदर इस सुरंग का करीब 40 मीटर का हिस्सा धंस गया है, जिससे 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, जिन तक पाइपों के जरिए ऑक्सीजन, पानी और खाने के पैकेट्स पहुंचाए गए हैं। इस सुरंग का दूसरा मुहाना बड़कोट नाम के कस्बे की ओर खुलता है। बड़कोट की ओर से करीब 1.25 किलोमीटर लंबी सुरंग खुद चुकी है और बीच में करीब आधा किलोमीटर ही सुरंग बननी बाकी है। लेकिन सुरंग को अंदर से मजबूत करने का काम अभी भी चल रहा है।